चंबा का एक पुल और पुल के नीचे युवक की लाश, उसे कमरे से उठाया और 26 किलोमीटर दूर लाकर नाले में पत्थरों के बीच फेंक दिया। मोबाइल कमीज कमरे में मिले। शव के पास ना तो जूते थे और ना ही चप्पल। रात को पत्नी से बात हुई तो सब ठीक था, लेकिन सुबह नाले में मिला। तो क्या उसे उठाया गया या जल्दबाजी में कमरे से बाहर आने को मजबूर किया गया कि बुलाकर कत्ल कर दिया। 5 साल पहले शादी हुई थी। बेचारे के 2 छोटे छोटे बच्चे छूटे। गरीब परिवार का बेटा था, किसी की गाड़ी चलाकर गुजारा करता था और किराए के कमरे में रहता था। लेकिन रात को पत्नी से बात करने के बाद और सुबह सूरज निकलने से पहले उसके साथ आखिर क्या हुआ कुछ पता नहीं है। परिजनों का गुस्सा बढ़ा तो सड़क जाम कर दी। फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 घंटे में 3 लोगों को पकड़ा और शक के आधार पर एक गाड़ी भी कब्जे में ली है। ये कांड जितना सनसनीखेज है, उतना ही बड़ा इसके साथ सवाल भी जुड़ा है कि आखिर हिमाचल में ये क्या हो रहा है। पहले शिमला में स्कूल संचालिका की हत्या और अब ये युवक। किसी को मारना तो ऐसा हो गया है जैसे मक्खी मच्छर मारने जैसा। ये घटना चंबा के चुराह के कलहेल की है। 26 साल के युवक का नाम हरविंदर सिंह था, जो मलोगा गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि हरविंदर भंजराड़ू में एक बिजनेसमैन के पास ड्राइवर की नौकरी करता था और वहीं किराए के कमरे में रहता था। लेकिन उसकी लाश इस कमरे से करीब 26 किलोमीटर दूर नाले से बरामद हुई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मृतक की पत्नी मंजू ने बताया कि शनिवार शाम को उनकी हरविंदर सिंह से फोन पर बात हुई थी। उस वक्त वो अपने कमरे में मौजूद थे और नॉर्मल बात कर रहे थे जैसे रोज करते थे। वो ना तो किसी तरह की परेशानी में लग रहे थे और ना ही घबराहट में। लेकिन इसके बाद ना जाने ऐसा क्या हुआ कि रविवार सुबह उनका शव कलहेल पुल के नीचे नाले में मिला है। युवक का शव नाले में मिला है, लेकिन उसके कमरे और उससे जुड़ी चीजें कहानी को किसी और ही दिशा में मोड़ रही हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच और कमरे की तलाशी से कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आज के दौर में इंसान के लिए मोबाइल इतना जरूरी हो गया है कि जितना जीने के लिए सांसें। इंसान कहीं जाने से पहले बेशक सब कुछ भूल जाए, लेकिन मोबाइल साथ लेना नहीं भूलता, ताकि किसी परेशानी या जरूरत पड़ने पर किसी को कॉल लगा सके। लेकिन यहाँ जब पुलिस ने हरविंदर के कमरे की जांच की तो उसका मोबाइल फोन और उसकी कमीज कमरे में ही मिली। और कमरे से मोबाइल और कमीज का मिलना यह दर्शाता है कि युवक किसी जल्दबाजी में था या उसे किसी ने वहां से उठने पर मजबूर किया। वहीं शव के पास जूते या चप्पल न होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उसके साथ हुई ये घटना कोई गहरी साजिश छिपी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि उसे मारा कमरे के आसपास गया हो, किसी ऐसी जगह पर जहां वो जूते चप्पल के बिना पहुंचा हो और फिर मारकर यहां फेंका हो। सवाल, कयास और आशंकाएं तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी पुलिस की जांच में छिपा है। परिजनों ने आरोप लगाया था कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है और इसके बाद पुलिस के सामने ही कलहेल पुल पर ट्रैफिक रोक दिया गया। वहीं लोगों में रोष को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शक के आधार पर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और एक गाड़ी भी बरामद की है। साथ ही इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि मामले से जुड़ा हुआ कोई क्लू मिल सके। रोड जाम कर रहे इन लोगों को पुलिस ने आश्वासन दिया कि जो भी कार्रवाई होगी वो पूरी निष्पक्षता से होगी। जिसके बाद इन लोगों ने जाम को खोला। देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या निकलकर सामने आता है। और हिमाचल में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिससे हिमाचलियों में दहशत का माहौल है।